फरीदा पिछले 30 सालों से लकवे की शिकार अपनी बेटी की देखभाल कर रही हैं। उसे बेड सोर्स से बचाने के लिए एक खुले हवादार कमरे की ज़रूरत है, लेकिन कराची में बिजली की ऊंची दरें और घंटों घंटों तक बिजली गायब रहने से उन्हें मुश्किलें आ रही हैं। पिछले साल फरीदा ने अपनी कमाई की अच्छी खासी रकम घर की छत पर सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने में खर्च कर दी। होता था कि हमारी बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, उसको ना हवा मिलती थी, ना हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते थे बस। और जैसे कोई इमरजेंसी है, अगर हमारा मोबाइल चार्ज नहीं है तो उसके इत्तला देना, डॉक्टर को बुलाना, ये बड़ी मुश्किल होती थी। अब इससे हमें ये आसानी हो गई है कि हर चीज़ हमारी चार्ज भी हो जाती है, पंखा भी चलता है और बच्ची परेशान भी नहीं होती। दशकों बाद 2022 में पाकिस्तान अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट में फंसा था। बाहर से आने वाले कच्चे तेल की कीमत आसमान छूने लगी और बिजली की कीमतें भी। इसके अलावा ऊर्जा ट्रांसमिशन की व्यवस्था में दिक्कतों की वजह से बिजली की किल्लत रहने लगी। इससे पाकिस्तान के लोग कम कीमत वाली चीनी सौर तकनीक को आजमाने को मजबूर हुए। पिछले साल पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 16 गीगावाट की सौर पैनल क्षमता आयात की थी, जिससे वो दुनिया का छठा सबसे बड़ा सौर बाजार बन गया। रिन्यूएबल्स फर्स्ट नाम की संस्था में मोहम्मद मुस्तफ़ा अमजद कार्यक्रम निदेशक हैं और सौर ऊर्जा की मांग में उछाल के गवाह हैं। We had people saving up essentially. ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ सोलर पैनलों के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। किसी को भी पूछिए कि अगर उन्हें बचत करनी है तो किस चीज के लिए करेंगे, तो उनका पहला जवाब सोलर पैनल ही होगा। न कार न घर, सौर पैनल लग जाए बस। ये बदलाव हम पाकिस्तान में होता देख रहे हैं। आबिद उमर की कराची में कपड़ा फैक्ट्री है। सौर ऊर्जा अपनाने वाली पाकिस्तान की बहुत सी कंपनियों में वो भी हैं। छतों पर सौर सिस्टम का ये पायलट प्रोजेक्ट करीब 80 किलोवाट बिजली बनाता है, जिससे फैक्ट्री की 10% ऊर्जा ज़रूरत पूरी होती है। फैक्ट्री मालिक इसे 500 किलोवाट करना चाहते हैं। हमारे पास ऊर्जा के 4 अलग अलग स्रोत हैं। गैस और डीजल जनरेटरों के अलावा ग्रिड सप्लाई भी है। फैक्ट्री चलाने के लिए निर्बाध और भरोसेमंद ऊर्जा सप्लाई बहुत ज़रूरी है। सौर ऊर्जा आ जाने से स्थिति बेहतर हो जाती है। बहुत से सौर सिस्टम सरकारी मदद के बिना लगे हैं। खुद ऊर्जा मंत्रालय भी हैरान है। लेकिन ग्रिड की बिजली की मांग में गिरावट से उन लोगों के लिए कीमतें बढ़ रही हैं जो उससे जुड़े हैं, और ग्रिड से राज्य की कमाई भी कम हो रही है। सईद फैजान प्रधानमंत्री की सोलराइजेशन कमेटी के सदस्य हैं। वो कहते हैं कि थोड़े समय के लिए ग्रिड की सप्लाई में गिरावट के डर के बावजूद सरकार पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों की तरफ जा रही है। अगले 10 साल में हम सौर, पवन और पन बिजली का इस्तेमाल कर रहे होंगे। बहुत से हाइडल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे दासू, मोमन डैम, तरबेला, भाषा बांध। ये सारे ऊर्जा प्लांट अगले 10 साल में काम करने लगेंगे। उसी तरह सौर ऊर्जाकरण भी जारी है। लोगों की बदौलत बदलाव हुआ है, लेकिन 70% साफ ऊर्जा हासिल करने के लिए देश को अगले 10 साल में 90 अरब यूरो से ज्यादा का निवेश चाहिए। न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन में, बल्कि ग्रिड में जाने वाली सप्लाई के रूप में भी। The grid will need to evolve massive. ग्रिड को बहुत बड़े पैमाने पर विकसित होना होगा। बिजली पैदा करने की बजाय उसे अब बिजली मैच करनी है या डिमांड और सप्लाई मैच करनी है। Provide the stability, स्थिरता मुहैया करानी है और ज्यादा सौर ऊर्जा के लिए जगह बनानी है। And for more solar to be accommodated. पाकिस्तान के 5 में से 1 घर में सौर पैनल लगे हैं। फरीदा की तरह शहरी इलाकों से लेकर गांवों तक लाखों लोग सौर ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं। उन्हें वित्तीय आज़ादी और सुकून मिल रहा है।
वाले ना वो बहुत